अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बताते चले, भावेश जोशी के अवैध निर्माण पर एमडीडीए का पीला पंजा चला है। जी हां, बताते चले कि वीरभद्र रोड निकट शिव मंदिर भावेश जोशी के अवैध निर्माण पर चला एमडीडीए का पीला पंजा। एसडीएम योगेश मेहरा के आदेश पर भावेश जोशी के बहुमंजिला इमारत पर हुई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू। सहायक अभियंता अभिषेक भारद्वाज के नेतृत्व में भारी पुलिस बल की उपस्थिति में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई। भावेश जोशी को 15 दिन के अंदर अवैध निर्माण को ध्वस्त कराने का दिया था नोटिस। अवैध निर्माण ध्वस्त न करने पर एमडीडीए ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की। योगेश मेहरा और अभिषेक भारद्वाज के अवैध निर्माताओं को सख्त संदेश, नियमानुसार करें निर्माण कार्य, नहीं तो होगी बड़ी कार्रवाई। अवैध निर्माण करता नहीं जाएंगे बख्शे। एमडीडीए के नियमों का पालन कराना प्राथमिकता। फिलहाल इस खबर में और क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है, आपको बताते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। देवभूमि उत्तराखंड, हिमालय की गोद में बसा यह प्रदेश आज सिर्फ अपने सौंदर्य के लिए नहीं बल्कि अपनी उद्यमशीलता की नई कहानी के लिए भी पहचाना जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी स्वावलंबी और समृद्ध उत्तराखंड के संकल्प के रूप में साकार कर रहे हैं। इसी दिशा में वर्ष 2021 में ग्राम्य विकास विभाग ने मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत अल्मोड़ा और पौड़ी में 2 रूरल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए गए, जहां युवाओं को प्रशिक्षण, आइडिया डेवलपमेंट, बिजनेस प्लानिंग, कानूनी सहायता, वित्तीय सहयोग, मार्केटिंग और मेंटोरशिप तक हर कदम पर सहयोग दिया गया। इनकी सफलता से प्रेरित होकर वर्ष 2023 में इस योजना का विस्तार पूरे राज्य में किया गया और आज 13 जिलों में मुख्यमंत्री उद्यमशाला केंद्र कार्यरत हैं। इस योजना के लाभार्थियों को 3 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। पहला, सीड एंटरप्रेन्योर्स, वे युवा जो अपने विचारों और सपनों को आकार देने की शुरुआत कर रहे हैं। दूसरा, अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योर्स, वे जो अपने व्यवसाय को मजबूत नींव देने और आगे बढ़ाने में जुटे हैं। तीसरा, ग्रोथ स्टेज एंटरप्रेन्योर्स, वे उद्यमी जो अपने स्थापित व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। इस योजना से कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन और बागवानी जैसे क्षेत्रों को नए आयाम मिल रहे हैं, जबकि फूड प्रोसेसिंग, हर्बल, एरोमेटिक और हैंडलूम उत्पादों ने पारंपरिक हुनर को आधुनिक पहचान दी है। अब तक 19,000 से अधिक संभावित उद्यमी इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं, जिनमें से 6,000 से अधिक युवा सक्रिय रूप से इंक्यूबेशन कार्यक्रमों में भाग लेकर अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना उत्तराखंड की नई पहचान बन पहाड़ों में नवाचार की नई गूंज बन रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में रोजगार की दिशा में तय हुए हैं नए आयाम और बन रही है सशक्त और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की पहचान। राज्य सरकार ने युवाओं, महिलाओं और भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार से जोड़ने, कौशल विकास करने, सरकारी और निजी संस्थानों में नौकरी के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। सरकार की नई रोजगार नीति मुख्य रूप से युवाओं को रोजगार में सहायता प्रदान करने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने पर केंद्रित की गई है, जिसके लिए स्टार्टअप्स को फंडिंग, मेंटरशिप और बाजार उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मौन पालन, एप्पल मिशन और बागवानी के लिए हर ब्लॉक में 200 व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया गया है। साथ ही राज्य के स्थानीय उत्पादों, फल, सब्जी और दूध की खरीद के लिए अन्य एजेंसियों के साथ सहमति बन रही है। भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार और स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए उनकी योग्यता पर आधारित सेवाओं से जोड़ने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। ये मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व का ही परिणाम है कि उत्तराखंड स्टार्टअप रैंकिंग में देश के टॉप राज्यों में शामिल है।
और लीडर कैटेगरी में गिना जा रहा है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी DPIIT के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड का प्रदर्शन हिमालय राज्यों में सबसे बेहतर रहा है। हेल्थ केयर, IT सर्विस, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और शिक्षा में प्रदेश के युवाओं ने सबसे ज्यादा स्टार्टअप शुरू किए हैं और अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दिया है। उत्तराखंड में बन रही हैं संभावनाएं अपार। कुशल नेतृत्व से खुले हैं रोजगार के द्वार। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो अवैध निर्माण पर अब अपडेट ये सख्त निर्देश देते हुए नजर आ रहा है कि किसी भी तरह का अवैध निर्माण अगर होगा तो उस पर पीला पंजा जरूर चलेगा। और ऐसे में भावेश जोशी के जो है अवैध निर्माण पर देखिए पीला पंजा चला है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां SDM योगेश मेहरा के आदेश पर भावेश जोशी के बहुमंजिला इमारत पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमल, देखिए भावेश जोशी के अवैध निर्माण पर यह कार्रवाई हुई है, क्या उन्हें पहले से नोटिस मिले थे या फिर जो नक्शा बनवाया गया था, क्या जिस नक्शे पे ये निर्माण किया गया था वो पहले से MDDA से इसकी इजाजत ली गई थी? सपना, सबसे बड़ी बात है जब किसी की सीलिंग होती है, तो ध्वस्तीकरण हो रहा है, जब किसी की सीलिंग होती है तब भी पूरी प्रक्रिया अपनाई जाती है, पूरे उनको नोटिस दिए जाते हैं, कई बार सुनवाई होती है। जब बिल्कुल सुनवाई के दौरान ये होता है कि इनके पास कोई भी साक्ष्य नहीं है तो फिर उसके बाद सीलिंग की जाती है। और अब तो ध्वस्तीकरण हो रहा है, ध्वस्तीकरण में तो पूरी प्रक्रिया अपनाई जाती है। माने जो सर्वोच्च न्यायालय की प्रक्रिया है कि आप जब किसी का ध्वस्तीकरण करेंगे, कुछ तोड़ेंगे तो उसमें इतने दिन नोटिस जाएगा, ये जाएगा, सारी व्यवस्थाएं जाएंगी, तो सारी चीजें पूरे कागजात करके सारे नियमों का पालन करके ही ध्वस्तीकरण किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि अब लोग भी लगातार इस प्रकार की बात कर रहे हैं। अगर आप कोई चीज बना रहे हैं, किसी की भवन निर्माण कर रहे हैं, कमर्शियल कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो कम से कम आप इतना तो रखिए कि कम से 70, 80, 90% आप जगह चुन। लेकिन ये ऋषिकेश की तो ये स्थिति होती है कि कहीं ऐसी भी चीजें देखने को मिलती हैं जब बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है और भवनों का निर्माण लगातार चल रहा है। तो ये स्थितियां, चाहे वो विस्थापित की बात करें, चाहे वो भरत विहार की बात करें, अन्य जगह की बात करें, कि बिना नक्शा मानचित्र के बिना करके भवन निर्माण कर देते हैं, फ्लैट बना दिए जाते हैं। तो अब जब ये स्थिति बनती रहेगी तो कहीं ना कहीं अब MDDA भी जो लगातार तोड़ पे रहता है, चाहे ये यहाँ पर जो योगेश मेहरा SDM वो लगातार नियमों का पालन करता है, साथ ही अभिषेक जो अभी नहीं यहाँ पर सहायक अभियंता है वो भी एक कड़क स्वभाव नियमों का पालन करने वाले हैं। हमने देखा है उनकी कार्यशैली को। तो अब वही शुरुआत हुई। आज 20 तारीख है, यहाँ पर भुवन जोशी का मकान है, पिछले काफी टाइम से उनको नोटिस चल रहा था, सारी चीजें चल रही थी और आज यहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हुई है भारी पुलिस बल के बीच में। क्या इस पर भावेश जोशी की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? किस तरह के माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है? हाँ, कहे सपना, सबसे बड़ी बात है कि क्योंकि मैंने कहा ना, ये प्रक्रिया काफी लंबी होती है। ये नहीं होता कि 2-4 में खत्म। ये पिछले कई महीनों से लगा रही थी, इनको बुलाया जा रहा था, उनसे सारी चीजें पूछी जा रही थी, उनको बताया जा रहा था। तो लगातार से ये जब चल रही थी और ये मामला जब न्यायालय तक भी पहुंच जाता है, जब सारी चीजें, मैंने कहा ना, पूरी माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो गाइडलाइन है, जो उसके नियम कानून है कि अगर आप किसी का मकान तोड़ेंगे या कुछ करेंगे तो उसके पूरे उनका नियमों का पालन किया जाता है। और ये प्रक्रिया पिछले कई महीनों से चल रही थी, जिसकी आज 20 तारीख को डेट रखी गई थी कि उनको बोला गया था कि आपको 15 दिन का समय दिया जाता है कि आप इसको आप खुद आप अपने यहाँ तोड़ेंगे तो ठीक रहेगा। पर नहीं, जब ये स्थिति बनी तो आज फिर यहाँ विभाग द्वारा यहाँ पर इनका ध्वस्तीकरण किया जा रहा है और ये बताया जाता है, पर सब लोगों को पता भी रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं धीगा मस्ती ये यहाँ पर जारी है, जिससे लोगों को बाद में भुगतना पड़ता है। बिल्कुल। क्या किसी अधिकारी की लापरवाही की भी कोई जानकारी सामने आ रही है? हाँ बिल्कुल, कहीं ये चीजें होती हैं, कहा भी जाता है कि जब ये चीजें बनती है कहीं ना कहीं बदल, लेकिन अधिकारी द्वारा समय समय पर जाके बताया भी जाता है। लेकिन वही है ना कि जब अधिकारी पहुंचे, टीम पहुंचे, काम बंद कर दिया, अगर उसके बाद रात देर रात काम शुरू कर दिया, तो कहीं ना कहीं जब लोग इस प्रकार की चीजें करते हैं तो बाद में भुगतना ही पड़ता है। वही स्थिति अब भुवन जोशी के पास है, जो उसके जो उन्होंने नहीं ध्यान दिया गया, नियमों का पालन नहीं किया गया और किसी बात की बिना परवाह करते हुए निर्माण कार्य करता था। आज यही स्थिति है कि उनका जो निर्माण कार्य है वो ध्वस्तीकरण हो रहा है। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि ये बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, तो क्या कुछ इसमें निकलकर और कुछ सामने आता है? आप प्लीज जो है हमसे जानकारी साझा करें। बहुत बहुत शुक्रिया कमल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अबे घोचू, जीके स्ट्रॉन्ग करने का अच्छा इंडिया को मालूम है। पेट दबा, हर रोग दबा, एक ही जगह। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। रूप मंत्रा फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।